संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे से सलकत अनुवाद कर लेते हैं। घट मैंने हमारा घट कहाँ बताओ। पहले तो हमारी जुबान पे हमारा घट है, यह है त्रिवेणी घाट। क्या करते हैं, यहाँ से बोलते हैं हम, समझ लो। पहले बोलते हैं मुखड़े से हम, बोलते ही हम संसार से जुड़ने लगते हैं। अब है घाट, भोजन करते हैं हम, मुखड़े से करते हैं। घट से अंदर भोजन जाने लगेगा, हमें शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। किसको? शरीर को, काया को। एक तो ये घट है हमारा। जरा देखना, ऊपर है नासिका, श्वास लेते हैं हम, ऑटोमेटिक हो रहा है। इसके ऊपर आंखें हैं। समझ लो चौथे लोक में तुम्हें अभी ले जाएंगे। पहला लोक कौन सा है? जबान का। गुरु जबान का मंत्र देता है। जबान के मंत्र को बार बार चलते फिरते उच्चारण करो, सिमरण करो, जाप करो। ये पहला है। इससे ऊंचा शक्तिशाली गेट आएगा। प्राण श्वास नासिका से देते हैं। अब बनेंगे हम अष्टांग योगी। श्री गीता अध्याय 5 के श्लोक 27-28 में पूर्ण भेद बताएंगे। फरमाते हैं, हे अर्जुन, बाहरी इंद्रियों के चिंतन को बाहर कर दो। नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के मध्य में स्थित कर दे और नासिका में
विचरने वाले प्राण और अपान को सम्मान कर ले, सम हो जाए। और मस्तक में चढ़ते ही प्रकाशमान हो जाए, सूर्य की तरह हो जाए। और उस परमात्मा के प्रकाश में ज्ञान प्रकट हो जाए। जबान का मंत्र नहीं, अब ध्यान से समझ लो। अरे श्री कृष्ण भगवान को भगवान तो मानते हो, उनके ज्ञान को और ध्यान को तो समझ लो। श्री गीता महान शास्त्र है? प्रैक्टिकल बता रहे तुमको, देख लो जाके। पुस्तक नहीं हो तो खरीद लो। गीता प्रेस गोरखपुर वाली छपी हुई, अध्याय 5 श्लोक 27-28। अर्जुन विषयों के चिंतन को बाहर कर, खाली हो जा, और दोनों नेत्रों की दृष्टि को, नेत्रों को नहीं कहा है, समझ के देखो। अरे दोनों आंखों से देख लो नहीं कह रहे, दोनों नेत्रों की दृष्टि को। दृष्टि भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर तो हम देख रहे हैं, और जब बाहर बंद करके किवाड़, फिर भीतर देख लेंगे। सुनना है, फिर करते हैं उसमें बात। सुनो भाई, दोनों नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य में, मस्तक है हमारा, ये त्रिकुटी कह लो, भ्रिकुटी कह लो इसको, इसके मध्य में ने बीच में क्या करेंगे? दृष्टि को स्थित कर देंगे। अब बचेगा प्राण। नासिका में विचरने वाले, आने जाने वाले नासिका में प्राण और अपान को सम करके वहां प्रकाश प्रकट हो जाता है। सूर्य करणी होती है, वहां पर क्या होता है? ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाती है। फार्मूला बता दिया है, और ज्यों का त्यों है। आपको चौथे लोक में लेके जाएंगे अभी बैठे बैठे। पहला गेट जुबान का है, नीचे घूमेंगे हम, जमीन पे घूमेंगे, बोलते रहेंगे, घूमते रहेंगे हम, बोलना बंद करेंगे। अब जबान बंद, नासिका के द्वारा ध्यान को श्वास के साथ मस्तक में ले आएंगे, साथ में दृष्टि आ जाएगी हमारी। आंख ऊंचे गेट पे है हमारे, पहला गेट मुखड़ा, इससे ऊंचे नासिका, ऊपर आंखें, और त्रिकुटी मस्तक। ध्यान कहाँ गया हमारा? मस्तक में आ गया। वहां ब्रह्म ज्योति दीपक जल रहा है, और यहीं से चौथे लोक की शुरुआत हो जाएगी निकलने की। बाहर वो बाहर निकलेगा, उसका गेट बाहर खुलता है। साहिब की वाणी चल रही है, श्री वाणी। साधो घट में दीवला बारो, दीवला में लो दीपक, बालो या बारो या जला दो, दीपक बाल देना, जला देना। क्या हम जला सकते हैं? चलो साहिब की वाणी ले लो। हे साधो, हे साधको, उस दीपक को अंदर जला लो। हमारे हिम्मत है, जला लेंगे। माचिस की तिल्ली जाती नहीं, बोलो उंगली का नाखून जाता वहां पे। गहरे अर्थ होते। बालने का अर्थ क्या है कि उसको देख लो, वो ओट में है। उस किवाड़ को, दरवाजे को थोड़ा सा हटा लो, दरवाजे को हटा लो, फिर देख लो अगली मार है।
क्या है? नाम का तेल सूरत की बाती। परमात्मा के सच्चे नाम को तेल की संज्ञा दी है, और हमारी जो सुरती है ये बत्ती है। क्या करो? ब्रह्म अग्नि उद्गारो, वो आ गया। फिर दीपक को जलाओ, फिर भी नहीं जलाना मन, तो वो ब्रह्म ज्योति जल रही है पहले से। जगमग ज्योत निहार अंतर में, क्या किया है? गहरी वाणी है साहिब की। कदे साहिब त्रुटि निकाले बैठ जाओ तुम, जलाने की बात कह रहे हैं जी। गहरी वाणी है। जला हुआ दीपक पहले से है, किवाड़ हटाना है। जगमग ज्योत जरे लखे अंतर में, अंतःकरण में भीतर देख लो भाई, ज्योति जल रही है। और जिस वक्त जो भेदी गुरु आ रहा है बीच में, जो आपको दिखाएगा, और देखते ही ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे आप। संसार के तमाम साधारण इंसानों से महान बन जाओगे आप तुरंत। क्या हो गया? आत्म शक्ति में शक्ति प्रवाहित हो ली। ब्रह्म ज्योति में शक्ति पहले से है, देखते ही पहचान कर लेंगे हम। क्या देखते हैं? एक बार उस आदमी की शकल तो दिखा दे, शकल तो दिखा दे, मैं पहचान लिया करूंगा। एक बार उस आदमी की शकल दिखा दे, फिर भूलूंगा नहीं। अंबार कहते हैं, ये बार अंबार बार बार कहते हैं बातों को। शकल देख ली ना, फिर भूलूंगा नहीं। फिर आत्मा भूल जाएगी उसको। अरे आत्मा क्यों भूलेगी भाई उसको? जब तो शकल देख लेगी तो उसकी कौन देखेगा? अरे बारी आंख नहीं देखती उसको, सुन लो, आत्मा की आंख देखती है उसको। वह दिव्य नेत्र है, ज्ञान चक्षु हो। आत्मा की आंख अविनाशी है, अविनाशी परमात्मा है, उसकी शक्ति भी अविनाशी है। फिर अविनाशी को अविनाशी देख सकता है, नाशवान आंख देख नहीं सकते कभी उसको। जगमग ज्योत निहार अंतर में, निहारना मैंने देखना। फिर तन मन धन सब वारो, तन मन धन उस वेदी गुरु के अर्पण कर दो। क्यों कर दो? वही हमारा कल्याण करेगा। धन कहाँ लगाएं, तन कहाँ लगाएं, मन कहाँ लगाएं? अब तक जहां लगाया था वो संसार था हमारा। जहां लगाते रहे ना मन मर्जी से, वो तो हम संसार ही थे, संसार में गया हमारा। अब वो बताएगा कहाँ लगाओ धन, और कहाँ लगाओ तन, और कहाँ लगाओ मन, फिर वो बताएगा। उसी के समर्पित होना पड़ेगा। तेरी वाणी चल रही है। झूठी जान जगत की आशा, बारम बाहर बिसारो। बड़ी बात आ गई साहिब की। आशा और तृष्णा ये बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। साहिब कहते हैं जगत की आशा में बैठा है, पति पत्नी बोले एक पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाती, हो गया पैदा, पुत्र आ गया, अब सफल हो गया जीवन, हमारी शादी सफल हो गई। अब कुल का दीपक आ गया है, उसके पालन पोषण में, परवरिश में, पढ़ाइयों में दोनों पति पत्नी जुट गए हैं। एक मत है वो, एक ही उनका, एक ही मत उनका। और पुत्र पढ़ाई लिखाई करके भाई
अधिकारी बन गया। जब तक वो अधिकारी बना है, नौकरी पे लगा है, हमारी उम्र तो 60 वर्ष हो गई। अरे 30-25 वर्ष तो हमारे वो ले गया। 25 में शादी की, 50 के तो हो गए सीधे, 50 के तो सीधे हो गए। क्या हो गए? 50 वर्ष के हो गए हम। अब आस लगाएंगे उस पर। ममता देवी, हाँ, सुख देगा पुत्र अपना अच्छा पुत्र। ऐसी जगह शादी करेंगे अपने पुत्र की, बहुत सुंदर बहू लेके आएंगे, गुणवान होगी, हमारी सेवा करेगी, सब कुछ होगा। क्या बांध ली आशा। शादी हो गई, एमटेक, एमबीए, एमएससी, बीएड, उच्च कोटि की पढ़ाई की हुई पत्नी आ गई। 7 दिन पुत्र बहू हमारे घर रहे। बहुत सुंदर है, हर चीज पूरी हो रही हमारी। अब कहेंगे बहुत सुंदर पत्नी बहू आ गई है बेटे की, कहीं में है, और अब हमारी तो मौज हो गई। 7वें दिन चिट्ठी आ गई है बहू की नौकरी लगने की। 1000 किलोमीटर दूर नौकरी लगेगी अब। और बेटे की नौकरी पहले से लगी हुई थी। अपनी ड्यूटी पे दोनों चले गए। देखना, अब बहुत खुश है वो। पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, नौकरी पे जा लिया। बहू भी नौकरी पे चली गई है। अब दोनों हैं। बुखार हो गया घरवाली को, हल्का हल्का बीमार वो भी था। कैसे करें? रात को चलना पड़ेगा वैद्य के पास, डॉक्टर के पास। एक बात बताऊं आपने? बोलेगी वो, हाँ, कम से कम बहू की नौकरी तो छुड़वा लो, हमारे पास रहेगी, कम से कम सेवा करेगी। फिर आज ये बताओ, मैंने पैदा क्यों किए बच्चे? सुख के लिए। क्यों पढ़ाई? अरे बात तो सुन ले, हमें तो खुशी है, वो खुश हैं, वो खुश रह जाओ। क्या कल्पना कर रहे हैं? अरे तुम्हें अब पानी की जरूरत है, पिलाने वाले की, दवाई वाले की, डॉक्टर की, वहां अपना चाहिए है। चलो इलाज हो गया, बहू आ गई, त्योहार था दिवाली का, बैठ के अब बोलेगी माता, बेटा बहू रानी तुम नौकरी छोड़ दो, हमारे साथ रहो। बेटा हम तो वृद्ध हो गए, अब दिक्कत होती है। मैं तो, मम्मी बात सुनो, 12 लाख का पैकेज है मेरा वर्ष का। माता पिता ने इसीलिए पढ़ाई थी मैं नौकरी करने के लिए, मैं अधिकारी हूं वहां पे। एक नौकर रख दूंगी तुम्हारे पास, ज्यादा करते हो तो मैं नौकरी नहीं छोड़ दूंगी। वही खुददार आदमी है, माता पिता भी, उसकी नौकर की फीस वो लेकर वो सेवा स्वीकार ही नहीं। नहीं बेटी चिंता ना कर, हम तो बिल्कुल ठीक है, हम अपना खुद करेंगे। आशा बांध रखी थी, वो आशा टूटने जा रही है। बेटा खुद का है ये नहीं कह सका, माता पिता ठीक कह रहे हैं। या नौकरी तुम छोड़ दो या मैं छोड़ दूं, हम सेवा करेंगे, इनके काम आएंगे, और दुख सुख में अगर इनके काम नहीं आए तो फिर हमारा पैदा होने ना होने क्या फायदा हुआ इनको? कोई नहीं कहता। चलो चल गए, 5-7 साल के बाद वाकई बीमार हो गए भाई, बेड पे रहने लग गए। वहां जरूरत पड़ेगी अपने के, हमें वहां भी
चक्कर मार के महीने में एक बार, लगातार वो नहीं आने वाले। आशा तृष्णा, आशा तृष्णा जीवन बना लिया हमने। झूठी जान जगत की आशा बारंबार बिसारो। हमारी सेवा करेंगे भाई, हमारा भाई है, हमारी बेटी है, हमारा दामाद है, हमारा बेटा है, हमारी बहू है, सारी आशाएं लगा के बैठे हमें। जब आशा पूरी नहीं होती दुख आएगा। क्या आएगा? दुख। फिर साहिब यही तो कह रहे हैं, आशा करनी छोड़ दो, कोई आएगा संभालेगा। किसी के पास फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास आने की। पड़ोस में 10वीं फेल बेटा है, 20,000 की नौकरी करता प्राइवेट के, श्याम न घर आ जाता है, माता पिता के पैर दबाता है, सेवा करता है, उनके दुख सुख में शामिल है, वो पुत्र है, वो है सेवादार। तो भाई ये लाखों की पैकेज 16 या 28 और 30 लाख की पैकेज लेने वाले तो उडारू हैं, उडारू उड़ गए। दिल की धड़कन बढ़ गई पिताजी की। दूर बैठा है वो बेटा पैकेज वाला, पड़ोसी आए, उठा के ले गए हॉस्पिटल में। वो नहीं आया और न बेटे की बहू आई। क्यों? क्या जल्दी हो रही है? अपने नाम सब कुछ हो लिया, कोठी हमारे नाम, जमीनें हमारे नाम, प्लॉट हमारे पास। उसने जाना तो है 2 साल के बाद है, जाएंगे तब भी ठीक, नहीं जाएंगे तब भी ठीक, अगली फ्लाइट में चलेंगे, हवाई जहाज जमाएंगे अगले वाले में। 12 घंटे और लग गए भाई। 12 घंटे में सब कुछ होया पाया बस। ये झूठी शानो शौकत है हमारी। हम समाज को दिखाना चाहते हैं हमारे बेटे विदेश में हैं, बड़े शहर में हैं, अधिकारी हैं, 30 लाख कमाते हैं, भैंस के नीचे 10 किलो दूध है, कट्टा कट्टी होते नीचे, वो दूध के मुंह मारे के पुसाने वाले, एक बूंद नहीं जाने देता किसान, बांध देते बराबर में। अरे तुम्हें क्या श्रीमान जी हो, गालो 4 आदमी में बैठ के 50 लाख कमाता है मेरा बेटा, तो कमाता होगा। फिर पड़ोसी कभी दिया तो नहीं, 1 किलो फल फ्रूट पड़ोसी को तक नहीं दिया आपने। ये झूठी शानो शौकत में जीने का आदी हो गया मनुष्य। हमारे अपने वो है, चाहे पड़ोसी हो चाहे हमारा मित्र हो, जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ रह रहे हैं, वो है हमारे। वो पैसे वाले नहीं है। 4 कोठी हैं, एक चंडीगढ़ में उनकी, एक दिल्ली में उनकी, 2 बड़े शहरों में। बड़ाई गाते हो 4 कोठी वाला हूं मैं, आपकी तो गैरेज में खाट बिछा रखी है उनने, जब जाओगे वहां पर आस लगा के बैठे उनके लिए। कहा मानते नहीं, हमारे कहने से वो सत्संग में आते नहीं, सेवा में आते नहीं, हमारी अच्छी बात मानते नहीं। हमारे कहां हुए गैर है वो, अनपढ़ पुत्र, 5वीं 10वीं फेल, हमारी मानता है, हमें स्कूटी में बैठा के मोटरसाइकिल पे सत्संग छोड़ के आता है, हमारे साथ बैठता है,
सत्संग सुनवा के घर लेके जाता है। कौन है वो है श्रवण भगत। अरे श्रवण भगत का किस्सा मशहूर है, पता नहीं कितने पुत्र हो लिया, तो कोई नहीं जानता किसी को। सोचो देखो पहले साहिब क्यों कह रहे हैं, झूठी जान जगत की आशा बारंबार बेचारो दूर करो इनको। निकट तो परमात्मा की भक्ति हमारे साथ रहेगी बस। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अपना काज संवारो। अपना काज सुनो भाई, अपना काज कैसे संवारे? 10-20 मकान बना के संवार लें? नहीं कहा। 500 बीघे जमीन खरीद के जागीरदार बन जाए? नहीं कहा। साधो घट में दीवला बारो, ये है काज संवारना। अपने दीपक को देखो देखो देखो। अब 2 मिनट लेते हैं। दीपक को देखने से क्या मिलेगा? बोलो। गीला कपड़ा हमारा दृष्टांत पिंड में ले लो, सर्दी का महीना है, सूर्य के सामने फैला दो, बस अपनी गर्मी से ऊर्जा से सूर्य में शक्ति है, गीलेपन को समाप्त कर देगा। जब हमारी आत्मा का कर्मों का गिल्लापन उस प्रकाश के सामने आएगा, हमारे कर्मों के गिल्लेपन को सुखाता 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 सुखा देगा। एक बात। अब दूसरी सुनो, दर्शन दूसरा है। बीज है, अनाज है, किसान के पास भी, सबके पास है। वो तो गेहूं है, चना है, मकई है, ज्वार है, बाजरा, जो भी है डाल दो कच्चा जमीन में, अंकुरित होगा वो। और भून के डाल दो बीज को, अंकुरित नहीं होगा। और भूनना कब है? अग्नि के सामने आ गया राज, बिल्कुल अंकुरण शक्ति फूंक दी, खत्म कर दी। दिखने में तो चने जैसा है, गेहूं जैसा है, अंकुरण शक्ति खत्म करी है। क्या है? हमारे कच्चे कर्म हैं, फल देंगे वो, भून दिए जाएंगे। जब कर्मों को भून दिया जाएगा ना अनाज की तरह, फल नहीं देंगे, अंकुरित नहीं होंगे वो। बड़ी बात आ रही है। कर्मों का भोग के कभी समाप्त नहीं कर सकते हम। कर्म कभी समाप्त नहीं होते हमारे, बनते ज्यादा हैं, भोगते कम हैं। सोचो पहले, हमने कर्म से कर्म खत्म करना चाहा, होता ही नहीं, 4 कर्म बनते हैं। उस ब्रह्म अग्नि के सामने जो हमारे कर्म फल देने वाले हैं, उनको अंकुरण शक्ति को समाप्त कर देना है बस। आवागमन खत्म हो जाएगा। आवागमन क्या है? जब बीज फेंक दिया जमीन में, उगता ही नहीं, अंकुरण शक्ति खत्म। फिर हमारी भी आत्म शक्ति में सब कुछ है, कच्चे कर्म है सारे, भुगतान होगा सबका, दुख और सुख मिलेंगे हमें तो। अब आखिरी में 2 मिनट और सुन लो ध्यान से बात। भगवान और भक्ति के नाम पे सामाजिक बातें बताई जा रही हैं। भला करो, समाज का भला करो, माता पिता की सेवा करो। समाज कल्याण विभाग खोल रखा सरकार ने, नाम उसका समाज कल्याण विभाग।
पूरा महकमा है, बजट पास होता है, ये सारी बातें तो वहां सिखाई जाती हैं भाई। सत्संग चर्चा क्यों, किस लिए, क्या है उसमें? सत्य की चर्चा, सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा का भेद बताया जाएगा, प्राप्ति बताई जाएगी, भक्ति मार्ग को खोला जाएगा, भक्ति की सारी शक्ति बखान होगी, तो हकीकत में सत्संग हुआ। नहीं फिर सामाजिक बातें दुनिया करती है भाई। सुनना है, ध्यान से सुन लो। एक अच्छा भगत ही माता पिता की सेवा करेगा, समाज के काम आएगा, क्रोध करना छोड़ देगा, झगड़े करना छोड़ देगा, शांति प्रिय होगा। वो सारे गुण उसमें अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आएंगे। क्या करें फिर हम? पर वो भक्ति करना सीख लें, बस सब गुण अपने आप आ जाएंगे, सब शक्ति हमारे पास आ जाएंगी, सब अच्छे गुण हमारे पास होंगे। तो वार्ता चल रही है, अपना क्या करें? साहिब ने कह दिया है, साधो, हे साधको, हे साधु भाइयों, हे भक्तों, घट में उस दीपक को जो जल रहा है देख लो बस। और सुनना क्या मिलेगा उसको देखने से? ज्ञान उपजने लगेगा, ज्ञान का उपार्जन होगा, आप आत्मज्ञानी होंगे, जगत में ज्ञानी होंगे, कोई बहका नहीं सकता आपको, आप जवाब देने वालों में भर्ती हो जाओगे, आपका लेवल समाज से बहुत ऊंचा हो जाएगा, फिर समाज में आपका मान सम्मान होगा, लोग कहेंगे ये भगत जी आ रहे हैं। भगवान की भक्ति करने वाले का नाम भगत है, इनमें बड़ी अच्छी सूझ है, ये तुम्हें सत्संग सुना सकते हैं, तुम्हारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, तुम्हारे भ्रमों का विनाश कर सकते हैं। लोग कहने लगेंगे हमें ये तो बदल गया भाई। क्या बदला है? बदल गया, संसारी थे पहले, संसारी नहीं रहे, अब संसार में तो रहेंगे, संसारियों से ऊपर हो गया। तो सत्संग की चर्चा, सत्य का संग, सत्य तो परमात्मा है, सत्य उसकी भक्ति है, सत्य उसके साधक है, फिर सत्य को ही तो जानना है और सत्य को ही तो अपनाना है और सत्य में तो समा जाना है। झूठ में तो है नहीं हमें, झूठा शरीर ठाई फिर न करे, जबान झूठी हमारी हर समय झूठ बोलती रहती है ऐसी चतुराई झूठ बोलती है, पता नहीं चलता ये सच्ची बोल रहा है झूठ बोल रहा है। कला, कला आ गई इसका, झूठ बोलने की कला, ये कलाएं होती सीखनी पड़ती हैं। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।